जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जयपुर वाला ब्लॉग चैनल और आज के इस ब्लॉग में जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है। इसकी मैं आपको पूरी बाकायदा सैर करवाऊंगा और किस तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है, क्यों ये बनाया गया है और इसकी जो वर्तमान में कैसी सिचुएशन है, ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आज बसंत पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी, और इस दिन आप भली भांति परिचित हैं कि सरस्वती जो माता है उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि हिंदू त्यौहार में ये बसंत पंचमी का जो त्यौहार है विशेष रूप से मनाया जाता है और इसके पीछे हिंदू ग्रंथों में पौराणिक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार मैं आपको बताऊं, जब ब्रह्मा ने संपूर्ण संसार की रचना की थी उस समय सभी जो जीव जगत था, प्राणी थे, उनका निर्माण कर दिया था। अब उसके बाद ब्रह्मा ने सोचा क्यों ना उनके लिए यहाँ पर कोई सुर नहीं है तो इनको वाणी देने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने अपना कमंडल उठाया और जो है उसके अंदर से अमृत का जैसे ही छिड़काव किया तो यहाँ पर एक सुंदर सी जो नारी है वो जो है प्रकट हुई और उसको एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में उसके एक पुस्तक थी और एक हाथ उसका हवा में, तो चौथे हाथ में उसके वीणा थी और उस वीणा को जब बजाया गया तो उससे सुर उत्पन्न हुए। उसी दिन से सरस्वती की पूजा की जाने लगी और उस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा, ऐसी मान्यता थी। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गेटवे ऑफ इंडिया जो हम पढ़ते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से जैसे पुस्तकों में हमें पढ़ने को मिलता है कि सन 1911 ईस्वी में करवाया गया था। लेकिन ये जो है सन 1911 ईस्वी में केवल इसकी संरचना, इसका ढांचा जो है ये तैयार हुआ था जब अंग्रेजों के जॉर्ज पंचम यहाँ पर भारत में आए थे तो उनके स्वागत के लिए इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। लेकिन उस टाइम में जब मैडम मेरी उसकी जो पत्नी थी वो भी उनके साथ में थी, तो उसके लिए ये जो उनके भव्य स्वागत के लिए ऐसा मान्यता है कि इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसका मूल रूप से जो है निर्माण 1915 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये बनकर 1924 ईस्वी में तैयार हुआ। ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका जो व्यास की बात करें तो ये 49 फीट चौड़ा है और यहाँ से 85 फुट लंबा ये गेटवे ऑफ इंडिया जो सौर सैनिक भारत शैली में बना हुआ ये गेटवे ऑफ इंडिया जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसके चारों ओर का जैसे आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर होटल ताज ओबराय होटल आप चर्चा में हैं और आप भली भांति इससे परिचित भी हैं। जैसे 2003 में और 2008 के यहाँ पर आतंकवादी हमले हुए जिनसे आप परिचित हैं। तो यहीं आसपास ये जो समुद्र अरब सागर का किनारा है, इसके एक और एलिफेंटा को जाने का ये रास्ता है जहाँ पर ये मरीन ड्राइव के लिए भी फेमस है। ये जो तट है इसी के किनारे पे और यहाँ से बाकायदा एलिफेंटा के लिए आपको मरीन ड्राइव उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ से घूमने के लिए बाकायदा आप जो नाव है उसमें जा सकते हैं। जैसा यहाँ के आसपास फिलहाल मैं बता दूं, आज कड़ी धूप है जैसा कि मार्च के महीने में अक्सर हमें देखने को मिलती है, लेकिन अभी फरवरी में यहाँ पर आज तेज धूप है और चिलचिलाती इस धूप में कुछ पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी हम फीडबैक जानेंगे। जैसे नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आपने क्या देखा? Gateway of India, it is a very old constructed building. जी. So, and the जयपुर वाला ब्लॉग चैनल और इस ब्लॉग में जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से, और गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ से एलिफेंटा के लिए कुछ जहाज़ जो है आपको मिलते हैं, नाव मिलते हैं यहाँ से। और एलिफेंटा का कितने घंटे का सफ़र होता है, क्या क्या सुविधाएं होती हैं और कितने रुपए का टिकट होता है, ये बाकायदा इस ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि फ़िलहाल यहाँ पर जो टिकट देने वाले हैं उनकी टीम के सदस्य हमारे साथ में हैं और उनसे जानेंगे। जी अपने यहाँ से नाव जो है पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं
कितने रुपए मतलब रेंट है यहाँ से एलिफेंटा जाने का? हमारे एलिफेंटा जाने के लिए ऐसे सर 1 घंटा लगता है जी। और आने के लिए 1 घंटा और 2 घंटा जो टूरिस्ट का उधर पे घूमने के लिए लगता है। तो टोटल हमारा 4 घंटे का टूर होता है। जी। एक बार आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम है मंजर अब्बास मारने। जी। आप संभालते हैं यहाँ का जो जी, हम लोग ओनर है, बोट ओनर है, हम लोग भी संभाल, हम लोग जितना एफर्ट डालेंगे सर उतना हमारा धंधा अच्छा वेरी होगा गुड, ना। बहुत बढ़िया। वही हिसाब से लेकिन फिलहाल सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि टिकट कैसे है आपका? टिकट अलग अलग है इसमें भी सिटिंग के लिए या फिर कितना चार्ज है? हाँ सर, हमारा जो एलिफेंटा का जो केव्स का है वो अभी 260 रुपीज़ टिकट है। 260 हमारा लग्जरी का। जी, जी। और ऑर्डिनरी का जो है वो 180 रुपीज़ टिकट है। जी, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दो रेंज है हमारे जी, पास। जाने में कितना समय लग जाता है? बताया ना आपको, 1 घंटा जाने के लिए लगता है। जी, आने और में 1 घंटा। आने के लिए लगता है। वहाँ पे कितने घंटे का समय देते हैं आप? हम लोग उधर उनको टूरिस्ट को बोलते हैं कि आपको 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 2 घंटा आपका है और 2 घंटा जो आपको उधर पे टूरिज्म के लिए। कहने का मतलब एंटरटेनमेंट के लिए 4 Total जो घंटे 4 घंटे का। Very बाकी वो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को जाकर वापस भी आता है, तो कोई सुबह जाता है तो शाम को आता है। हमारा जो मॉर्निंग 9 o'clock चालू होता है जी, सर। और हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी से 9 से 3:30 बजे तक चालू रहता है। और वहाँ से केव्स में से आने के लिए 12:30 से आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी से 6 बजे का लास्ट बोट होता है सर। आपने अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं बोलिए सर जी। चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे बोट से लेकर जाया जाता है उसके बाद में कहाँ छोड़ा जाता है? इसी तट पे या किसी अन्य तट पे? नहीं, हम लोग का तो जो जेटी है वो हिसाब से हम लोग का जो अभी समझो जो ये गेट नंबर 4 है जी। हमारा जो एलिफेंटा जो जाता है, एलिफेंटा जाने के बाद हम लोग ये जेटी नंबर 4 पे जाते हैं। 4 पे ही लेकिन छोड़ेंगे। कभी हाई टाइड लो टाइड होता है जी। कभी कैसे हाई टाइड हो गया तो यहाँ हम लोग लगा नहीं सकते, तो फिर हम लोग अल्टरनेट जेटी देते हैं, जेटी नंबर 1 या जेटी नंबर 2। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, हम लोग पब्लिक को ट्रैफिक के लिए और तकलीफ नहीं देते। हम लोग जैसा है स्मूथ रनिंग हमारी करते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग वगैरह में करके जैसा वैसा लगाते हैं। अभी ये हाई टाइड में हम लोग इधर बोट लगा भी नहीं सकते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं वो टाइम पे जेटी नंबर 1 पे या जेटी नंबर 2 से करते हैं। जी। इसके अलावा मैं आपसे एक और जानकारी चाहूँगा, अपने जैसे यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ में या फिर आपके सामने कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और उससे कैसे सामना करते हैं? हाँ, बात वो है अभी क्या, देखो यहाँ पे यात्री जो है सब अलग अलग स्टेट से आते हैं। जी। कभी किसी को भाषा समझती है तो कभी किसी को भाषा नहीं समझती है। अभी कभी कभी हमको क्या होता है, किसी को समझाने के लिए हमारे को 4 मरतबा उसको समझाना पड़ता है। अभी 4 मरतबा समझाने के बाद अभी हमारे भी इधर के आदमी वगैरह वो दिन भर धूप में काम करते हैं, तो उनका थोड़ा टोन जो है कभी लाउड या कभी तो बोलने का लहजा चेंज हो जाता है। तो लहजा चेंज होने के बाद उसमें से थोड़ी कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बट उसको हम लोग जो है ओनर्स लोग कभी रहे ना, हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। सर आप बताइए कि साल भर में सबसे ज्यादा गर्दी किस महीने में, किस मौसम में आपको देखने को मिलती साल है? के ज्यादा गर्दी जो है एक तो दिवाली के टाइम पे होती है, 2 दिसंबर में होती है। यानी दिवाली का हम बताएंगे जब दिवाली होती है तो वो टाइम पे 15 दिन जो रहते हैं दिवाली के वो, और बाद में दिसंबर जो होता है वो दिसंबर 25 से लेकर जनवरी के 10 तारीख तक उस वक्त ज़्यादा गर्दी रहती है। और वो गर्दी में भी लेकिन हम लोग अच्छा कॉपरेट वगैरह करते हैं सब, यानी MMB वाले भी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वाले भी, उधर के जेटी वाले भी। और हम लोग जब ज़्यादा गर्दी होती है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो टिकट सेलर्स जो होते हैं ना, जैसे हम लोग बोट में भेजते हैं और वहाँ पे भी उन लोग को अरेंज करा के बोट्स वगैरह, और समझो कभी बोट कम ज़्यादा हो तो हम लोग यहाँ से भेजते हैं। यानी पैसेंजर को हम लोग इस तरह से कोई तकलीफ देते नहीं। और सेकेंडली फिर अंधेरा वगैरह होता है तो हम लोग ने वहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स वगैरह सब लगा के, पहले नहीं थी तो सब हम लोग ने सब दिए। अभी वो सब उधर से घारापुरी जो उधर पे थोड़ा सुशोभीकरण वगैरह हो रहा है, डेवलपमेंट वगैरह, तो अभी उनके भी लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगे। लेकिन वो स्ट्रीट लाइट जो है वो रास्ते पे रहते हैं। जेटी पे आने के बाद हम लोग जो है हमारी फ्लड लाइट्स वगैरह सब सर्व करते हैं वहाँ पे, और वो सर्व करके जो हम लोग सब दे देते हैं। इसके अलावा सर मैं एक और जानकारी चाहता हूँ, अपने एलिफेंटा जैसे यात्री पहुँच जाते हैं उसके बाद वहाँ पर खाने पीने की सामग्री की कोई व्यवस्था है, दुकानें हैं कि हाँ, नहीं? वहाँ पे कैसे क्या? कैंटीन्स वगैरह है। एलिफेंटा वगैरह में जो कैंटीन्स वगैरह है, उसके बाद में हॉकर्स जोन्स वगैरह है, लोगों को जैसा लगता है वैसा। लेकिन हम लोग उनको जो यहाँ से जो कस्टमर्स पैसेंजर जाता है उनको हम लोग ये बताते हैं कि अब यहाँ से जो कुछ तुम्हारा है वो साथ में यही से लेके जाया करो, कि वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है। जी जी, वो वहाँ पर तो भी cost बढ़ जाती है कहने का टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट पे तो हर चीज जो MRP के एक्स्ट्रा ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। हम लोग क्या पैसेंजर्स को बताते हैं जी, जी। कि आप जो जाते हो तो अपनी फैसिलिटीज वगैरह पूरी यहाँ से खाना पीना लेके जाओ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, ऐसा कोई ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने जैसे दी। पर्यटक जो हैं, दर्शक जो हैं, एलिफेंटा के लिए टिकट होने के बाद नाव में बैठ चुके हैं और उनके बाद यहाँ से एलिफेंटा के लिए कुछ ही देर में ये नाव रवाना की जाएंगी। और पूरा जो सफ़र है इनका 3 से 4 घंटे का होता है। लगभग 1 घंटा इनको एलिफेंटा जाने में लग जाता है। और बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं जहाज़ों का ये बेड़ा, छोटे जहाज़ हैं, ये यात्री यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से ये रखी गई है।